Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion A, PtEn whole 2 Cl2 2 plus complex is less stable than PtNH3 whole 4 Cl2 2 plus complex. Reason are PtEn whole 2 Cl2 2 plus complex shows chelate effect. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. पहला है एक स्टेटमेंट और दूसरा है और एक स्टेटमेंट जो कि पहला स्टेटमेंट होने का कारण हमको बता रहा है. तो हमको यहाँ पे देखना होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, और अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो रीजनिंग जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एक्चुअली ये असर्शन का रीजनिंग है कि नहीं. तो हमको इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट सबसे पहले देखना होगा क्या है. The key concept for this question is stability of PtEn whole 2 Cl2 2 plus complex versus PtNH3 4 Cl2 2 plus complex. तो इन दोनों का स्टेबिलिटी में हमको कंपेयर करना होगा. तो हम देखते हैं ये क्या होता है. So this PtEn whole 2 Cl2 2 plus complex स्टेबिलिटी के साइड से ये लेस होता है देन PtNH3 whole 4 Cl2 2 plus. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका स्टेबिलिटी ये कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी से कम होता है. अब ये बहुत सारे फैक्टर्स से होता है, तो ये फैक्टर्स क्या क्या है हम वो एक एक करके देखते हैं. पहला जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bidentate ligand. और यहाँ पे हमारा bidentate ligand क्या है? EN. ये EN क्या है? इथिलीन डायमाइन. तो ये इथिलीन डायमाइन की वजह से यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट होगा. और चिलेटिंग इफेक्ट क्या करेगा? ये करेगा फॉर्म 2 बॉन्ड्स विथ Pt2 प्लस आयन, और ये करके एक क्रिएट करेगा चिलेट रिंग, और इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आना चाहिए. सो इट शुड हैव मोर स्टेबिलिटी देन दिस कॉम्प्लेक्स. पर ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो चिलेटिंग इफेक्ट है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको कंपेंसेट करने के लिए, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी इससे डिक्रीज हो जाता है. तो ये बाकी फैक्टर्स क्या है हम देखते हैं. लिगैंड का बेसिसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये चिलेटिंग इफेक्ट को नहीं शो करने देता है. ये क्या चिलेटिंग इफेक्ट का ये इफेक्ट ये नलिफाई कर रहा है? लिगैंड बेसिसिटी. यहाँ पे हमारा जो NH3 है वो एज अ बेस क्या है? स्ट्रॉन्गर देन इथिलीन डायमाइन, जिसके कारण ये क्या होता है? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर. तो NH3 जो होता है ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. तो इसका कारण क्या होता है? प्लैटिनम आयन के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसका कारण इस कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी बढ़ेगा. इस कॉम्प्लेक्स से ये वाला कॉम्प्लेक्स से इस वाला कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि चिलेटिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी का ज्यादा होने का वो धीरे धीरे नलिफाई होते जा रहा है. फिर तीसरा फैक्टर क्या है जिसके लिए ये होता है? तीसरा फैक्टर होता है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस. तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा
कि ये जो लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड, ये थोड़ा सा बल्की है, तो ये बल्की होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एंगल है ये ज्यादा होगा, तो एंगल विल बी लार्ज। और यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है इस कॉम्प्लेक्स का वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर और एक रीजन होता है जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता है, और वो क्या है, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और CFSE, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स का ग्रेटर होता है देन द बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स। और ये ग्रेटर हो CFSE ग्रेटर होने के कारण इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगा। देयरफॉर हमने क्या देखा कि PTEN whole to Cl2 2+ has less stability than PTNH3 whole 4 Cl2 2+, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट होता है। तो हमारा assertion में क्या बोल रहा है कि ये PTEN whole to Cl2 2+ complex is less stable than PTNH3 whole 4 Cl2 2+ complex, तो ये assertion हमारा true है। और रीजन में बोल रहा है कि PTEN whole to Cl2 2+ complex shows chelate effect, ये भी true है क्योंकि ये यहाँ पे हमारा इथिलीन डाइअमाइन है जो कि चिलेटिंग इफेक्ट करेगा। तो हमारा assertion भी true है, रीजन स्टेटमेंट भी true है, पर रीजन जो है ये assertion का करेक्ट रीजनिंग नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी कम होता है ये 2, 3 और 4 जो फैक्टर्स लिखे हैं हम उसके लिए होता है, 1 जो फैक्टर है उसके लिए नहीं होता है, मतलब चिलेटिंग इफेक्ट के लिए इसका स्टेबिलिटी कम नहीं होता है। तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा कि बोथ assertion and reason are correct statements but reason R is not the correct explanation of the assertion. Therefore the final answer for this question is option B, और ये बाकी A, C और D तो करेक्ट नहीं हो सकते हैं। So this is the final answer for this question, that is option B. Hope you have understood it well. Best of luck.